तो अस्माशु धत्तो। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। नव ज्योति जगाने वाला है, ज्योति जगाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जग फंदी खोल, सत्य मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूरे गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव वैद्योश्च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवाभिवन्दनम् आत्मा हि वन्दनम्। अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरिः ओं। जग्नेन जग्नमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नास्तेहनाकं महिमानः,
सचन्त यत्र पूर्वेशाध्याः सन्ति देवाः। मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए भागवत भगवान की, श्री गोपाल जी महाराज की, श्री व्यास जी भगवान की। सभी लोग यथास्थान बैठ जाइए। आइए आज की कथा में प्रवेश करते हैं। पूज्य श्रद्धेय श्री व्यास जी महाराज। श्री राधे। हरि श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमत स्वामिने परमहंसाय नमः। ध्येयं सदा परिभवघनमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम्। वृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। कान्तिः सितामृशति निन्दितशारदेन्दुर यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभा वृन्दावनेऽपि कृतया मुनगाङ्गसङ्गम् राधा मुकुन्दयुगलं तदहं मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं
शरणं प्रपद्ये। जय 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 श्री राधिका जय जय नंद कुमार। जय गोपी जय गोप सब मम उर करहूँ बिहार। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। गोपाल जी भगवान की जय हो। श्री स्वामी परमहंस महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय आनंद कंद सच्चिदानंद जगत नियंता जगदाधार अकारण करुणा बुणालय भक्तवांछात कल्पतरु तटिद्युति पीतांबरधारी भगवान बालकृष्ण रास रासेश्वरी विश्वानंदने श्री राधे रानी की महती अनुकंपा से पीठ पर विराजमान भागवत भगवान एवं गोपाल जी के सानिध्य में श्रीमद् भागवत महापुराण कथा मंदाकिनी में अपने तन और मन को निमज्जित कराते हुए सुधी श्रोता महानुभाव श्रद्धामयी देवियों यज्ञ के आचार्य एवं शांभेदी आचार्य इस कथा के मुख्य यजमान बड़ी अद्भुत कृपा भगवान की नित्य की भांति एक बार पुनः हम सभी इस कथा मंदाकिनी में अपने इस प्राप्त मानव जीवन को प्रक्षालित कराने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। ये भगवान की बड़ी अद्भुत कृपा है जो नित्य ऐसा अवसर हमारे जीवन में आ रहा है। आइए भगवान के पावन नाम का उच्चारण करते हुए मन और वाणी को पवित्र करके फिर कथा में प्रवेश करेंगे। मोहे आन मिलो भगवान बहुत दिन बीत गए। मोहे आन मिलो भगवान बहुत दिन बीत गए। मोहे आन मिलो घन श्याम बहुत दिन बीत गए। मोहे आन मिलो घन श्याम बहुत दिन बीत गए। राधा की अखियन के तारे राधा की अखियन के तारे मेरे भी बन जाओ सहारे। मेरे ही बन जाओ सहारे। भगतों के भगवान बहुत दिन बीत गए। ओ भक्तों के भगवान बहुत दिन बीत गए। मोहे आन मिलो भगवान बहुत दिन बीत गए। मोहे आन मिलो भगवान बहुत दिन बीत गए। जय हो। मुरली वाले मुरली
मुरली बजा जा, सोए हुए मेरे भाग्य जगा जा, सोए हुए मेरे भाग्य जगा जा। मीरा के घन श्याम बहुत दिन बीत गए, ओ मीरा के घनश्याम बहुत दिन बीत गए। मोहे आन मिलो घनश्याम बहुत दिन बीत गए, मोहे आन मिलो घनश्याम बहुत दिन बीत गए। मन मंदिर में रास रचा जा, रूप सांवला दरस दिखा जा, रूप सांवला दरस दिखा जा। जीवन की हो गई शाम बहुत दिन बीत गए, मेरे जीवन की हो गई शाम बहुत दिन बीत गए। मोहे आन मिलो घनश्याम बहुत दिन बीत गए, मोहे आन मिलो घनश्याम बहुत दिन बीत गए। मोहे आन मिलो घनश्याम बहुत दिन बीत गए, आन मिलो घनश्याम बहुत दिन बीत गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से श्री व्यास जी महाराज चराचर जगत को संबोधित करते हुए कहते हैं, सकृन् मनः कृष्ण पदारविन्दयो निवेशितं तद गुणरागयैरिह, न ते अमं पाशभृतश्च तद्भटान् स्वप्ने विपश्यन्ते चीर्णनिष्कृताः। व्यास जी महाराज कहते हैं, सकृन् मनः कृष्ण पदारविन्दयो, जिन्होंने अपने मन को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के चिंतन में लगा दिया है, निवेशितम तद गुणराग यैरिह, और जो अपनी वाणी से भगवान के नाम का गुणानुवाद करते हैं, नते यमं पास व्रतश्च तद भटान स्वप्ने विपश्यन्ते जीर्ण निष्कृताः, ऐसे लोग स्वप्न में भी यम के बंधन से भयभीत नहीं होते। ये भगवान की बड़ी कृपा है। इसलिए हम संसार के सभी लोग भागवत की कथा से जुड़े, भगवान की कथा से जुड़े, भगवान के नाम का स्मरण हमेशा अपने मन में करते रहे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। कल के कथा क्रम में निवेदन किया गया, भगवान कन्हैया ने रुक्मिणी मैया के साथ विवाह किया। ऐसे तो भागवत में चर्चा है कि राक्षसेन विधानेन उपयेम कृतोद्भवः,
भगवान कन्हैया ने रुक्मिणी जी के साथ राक्षस विधि से विवाह किया है। अब बताओ, सुनने में कितना अटपटा लग रहा है। भगवान ने रुक्मिणी जी के साथ विवाह किया, अभी राक्षस विधि से। परीक्षित को यही भ्रम है, महाराज भगवान ने राक्षस विधि से कैसे विवाह किया? उसी का उत्तर महाराज परीक्षित को सुखदेव स्वामी ने दिया। देखिए, हमारे आपके यहाँ विवाह के 8 प्रकार बताए गए हैं, लेकिन मुख्य रूप से विवाह के 4 प्रकार हैं। विवाह 4 प्रकार के मुख्य रूप से माने गए हैं। जो विवाह की प्रथम विधि है, उस विधि को कहा जाता है ब्राह्म विधि। ब्राह्म विधि के विवाह में जो विवाह वैदिक रीति से विवाह के मंडप में बंधु बांधवों के साथ परिवारी जनों के सानिध्य में, यज्ञ के आचार्यों के सानिध्य में, वैदिक आचार्यों के सानिध्य में संपन्न होता है, उसे कहा जाता है ब्राह्म विधि का विवाह। प्रायः हमारे आपके यहाँ जो प्रचलन में है, ध्यान से समझिएगा। दूसरी विधि है गांधर्व विधि। गांधर्व विधि के विवाह में लड़की लड़के एक दूसरे को स्वेच्छा से पसंद करके फिर विवाह करते हैं। और ऐसे गांधर्व विधि के विवाह में घर परिवार समाज के लोग अगर विरोध में आते हैं, फिर कोर्ट में जाके मैरिज कर लेते हैं। अब कोर्ट में जाके मांग भर दिए, फिर मांग पूरी करते रहे, जिंदगी भर कहाँ पूरी होने वाली है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। यह है गांधर्व विधि का विवाह, आज के लैंग्वेज में जिसे कुछ और कहा जाता है ना। तीसरी विधि है राक्षस विधि। कन्या का विवाह जिसके साथ तय होता है, उसके साथ ना होकर के जब दूसरे के साथ हो जाता है, उसे कहा जाता है राक्षस विधि का विवाह। जो रुक्मिणी जी का भगवान के साथ हुआ। रुक्मिणी जी का विवाह तय हुआ था शिशुपाल के साथ और हुआ द्वारकाधीश के साथ। तो इस विधि के विवाह को, कन्या का विवाह जिसके साथ तय हो वहां ना हो करके जब दूसरे के साथ हो जाता है, तो उसे कहा जाता है राक्षस विधि का विवाह। और चतुर्थ विधि है पैशाच विधि। कन्या की इच्छा ना होने पर भी बलपूर्वक जबरदस्ती कन्या का हरण करके जबरदस्ती उस कन्या से जब विवाह किया जाता है, तो उसे कहा जाता है पैशाच विधि। ये 4 विवाह की परंपरा है, लेकिन समस्त विवाहों में ये सर्वोत्तम विवाह जो है ब्राह्म विधि का विवाह माना जाता है, जो वैदिक रीति से वैदिक आचार्यों के सानिध्य में विवाह के मंडप में घर परिवार समाज के लोगों के बीच में जो संपन्न होता है, उसे ब्राह्म विधि का विवाह कहा जाता है। लेकिन रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ तय हुआ, वहां ना होकर के द्वारकाधीश के साथ हुआ, इसीलिए यह विवाह राक्षस विधि का विवाह माना गया। एक बात। दूसरी बात ये, भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह का एक बड़ा अद्भुत भाव है कि रुक्मिणी है लक्ष्मी और भगवान श्री कृष्ण है नारायण। अब आप सोचो, लक्ष्मी जी वर्ण किसका करेंगी? नारायण के अलावा किसी और का वर्ण तो करेंगी नहीं। लक्ष्मी जी चाहे जहां रहें, नारायण चाहे जहां रहें, कितना भी एक दूसरे से दूर रहें, लेकिन जब विशेष वर्ण का प्रसंग आएगा तो लक्ष्मी नारायण के अलावा किसी दूसरे का वर्ण नहीं कर सकती, क्योंकि लक्ष्मी वर्ण उसी का करती हैं जो उद्योगी होते हैं। उद्योगिनम पुरुष सिंहम उपैति लक्ष्मी। आपने सूक्ति में पढ़ा होगा, लक्ष्मी उद्योगी और वीर पुरुषों का ही वर्ण करती है। दूसरी बात ये, रुक्मिणी है जीवात्मा, भगवान श्री कृष्ण है परमात्मा। हम संसार के सभी जीव जीवात्मा हैं, जो भी जीव हैं सब जीवात्मा हैं। ऐसे रुक्मिणी भी जीवात्मा है। हम संसार के लोग इस दुनिया में जब जन्म लेकर के आते हैं, तो जब तक हमारी बाल्यावस्था होती है तब तक हम केवल खेलने और खाने में मस्त रहते हैं और कोई जिम्मेदारी हमारी नहीं होती।
लेकिन हम इस संसार में जब थोड़ा सा बड़े होते हैं तब हम ये जानने लगते हैं कि घर क्या है, परिवार क्या है, समाज क्या है और भगवान क्या है। थोड़ा सा जब जीवात्मा इस संसार में बड़ी होती है तब उसको परमात्मा की याद आने लगती है। छोटा बच्चा जब बड़ा होता है तब वो भी जानता है कि भगवान क्या है, परमात्मा क्या है। तो परमात्मा का नाम सुनता है किसी के द्वारा तब वह परिचित होता है, फिर उस परमात्मा से मिलना चाहता है। जीवात्मा इस परमात्मा से जब मिलना चाहती है तो मिल नहीं पाती, तो बाद में उसके जीवन में गुरु रूपी महात्मा जब आता है तो जीवात्मा को परमात्मा से मिला देता है। इसीलिए हमारे आपके यहाँ की परंपरा है, संसार में हम लोग जब जन्म लेकर के आते हैं तो गुरु मंत्र लेते हैं, गुरु दीक्षा लिया जाता है। ध्यान रखना, बिना गुरु दीक्षा के भगवान का पूजन पाठ आदि जो भी हम करते हैं वह उतना फलीभूत नहीं होता जितना गुरु दीक्षा लेने के बाद वह फलीभूत होता है। इसीलिए यह परंपरा तो भगवान को भी धारण करना पड़ा। भगवान भी इस दुनिया में आए, संसार में आए, तो उनको भी गुरु का सानिध्य लेना पड़ा। ऐसे ही हम संसार के लोग जितने हैं सभी जीवात्मा हैं। जीवात्मा को जब बाद में परमात्मा की याद आती है तो जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने में महात्मा यानी गुरु ही सहायक होता है। ऐसे रुक्मिणी के जीवन में जब महात्मा जी का आगमन हुआ तो महात्मा जी पत्र लेकर के गए, द्वारकाधीश तक पहुंचा दिए, द्वारकाधीश को लेकर के चले आए, यानी महात्मा ने रुक्मिणी को परमात्मा से मिला दिया। यह भाव है। और एक भाव यहाँ और प्राप्त होता है भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह के प्रसंग में। रुक्मिणी यानी लक्ष्मी जी महाराज भीष्मक के यहाँ हैं और भगवान कन्हैया द्वारकापुर में है, दोनों दो जगह हैं। और लक्ष्मी और नारायण दोनों अलग नहीं हो सकते, लेकिन अलग हैं भी किसी कारण से, तो एक दूसरे से मिलना चाहते हैं, उसके लिए चाहे जो करना पड़े। इन दोनों बच्चों को बैठा लीजिए। जीवात्मा परमात्मा को प्राप्त करना चाहती है, लक्ष्मी नारायण को प्राप्त करना चाहती है। बहुत सीधी सी बात है भैया सुनील जी। जैसे आपने अपने घर में भागवत की कथा का आयोजन किया है, आपने बहुत सारे लोगों को निमंत्रण भी दिया है, बहुत सारे रिश्तेदार भी आए हैं, या किसी भी कार्यक्रम में आप सबको इनवाइट करते हैं। मान लीजिए आपके कार्यक्रम में किसी की केवल पत्नी अकेली आई है, उसका पति नहीं आया है, तो जब पत्नी अकेली आती है तो आपके कार्यक्रम को पूरा नहीं कर पाती है, बीच में उसको किसी न किसी कारण से छोड़ के जाना पड़ता है। और जितना देर वह आपके कार्यक्रम में बैठेगी उतनी देर बार बार उसकी निगाह घड़ी पर रहेगी। क्योंकि आई कैसे है जानते हैं? पति ऑफिस चला गया और ये आपके कार्यक्रम में आ गई है, तो जब तक कार्यक्रम में रहेगी बार बार इनकी निगाह घड़ी पर जाएगी। अब पति के ऑफिस से छूटने का समय हो रहा है, अब यहाँ पहुँचे हैं, अब वहाँ पहुँचे हैं। आप पति के घर पहुँचने से पहले उसको घर पहुँच जाना है, चाहे आपका कार्यक्रम पूरा हो चाहे ना हो, उससे इससे मतलब नहीं है। मेरे कहने का तात्पर्य है पत्नी नहीं, पत्नी का अर्थ लगाओ यहाँ लक्ष्मी से। लक्ष्मी जब अकेली आती हैं आपके घर में तो अपनी इच्छा से ही रहेंगी। जब तक उनकी इच्छा होगी तब तक आपके पास रहेगी, जब उनकी इच्छा होगी तो नारायण को बुला करके उनके साथ चली जाएगी, अपने पति को बुला करके चली जाएगी। इसलिए लक्ष्मी को अकेली कभी मत बुलाओ। किसी को आप न्योता दो तो कहो भैया सपत्नी सपरिवार पधारिएगा, तो पति देव कहेंगे पुरुष लोग कि हमारी भाई ऑफिस से तो हमको छुट्टी नहीं मिल सकती, चलो पत्नी को भेज दूंगा। तो आपको थोड़ा संकोच कर लेना चाहिए भाई, अगर आप पत्नी को भेजोगे तो पूरे कार्यक्रम में भी नहीं रहेंगी। अब रह जाए कोई तो अलग बात है, बाकी प्राय यही होता है पति के आने के पहले उनको अपने घर पहुंच जाना है। लेकिन वही आपके कार्यक्रम में जब पति पत्नी दोनों साथ आते हैं फिर पत्नी जो है घड़ी नहीं देखेगी, फिर घड़ी पति देव को देखना पड़ता है। अब क्योंकि जिसका भय होता है वो तो साथ में ही आया है, अब इनको घड़ी देखने की क्या आवश्यकता है।
अब थोड़ी देर बीतेगा, पति देव सोचेंगे कि अब चलना चाहिए। अब ये कार्यक्रम में इतना व्यस्त हो जाए कि इनको समय का ध्यान रहेगा नहीं। अब थोड़ी देर के बाद जब देर होने लगेगा तो पति देव कहेंगे क्यों घर नहीं चलना है? तो क्या कहेंगी? 10 मिनट और रुक जाइए, बस कार्यक्रम पूरा होने वाला है, उसके बाद चलती हूँ। अब 10 मिनट को 3 घंटे में बदलने की क्षमता रखती है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। कहेंगे 10 मिनट और 3 घंटे बिता के दिखा देंगे, क्योंकि भय तो है नहीं, जिनका भय है वो साथ में ही बैठा है। ऐसे ही लक्ष्मी जब अकेली आती हैं तो ज्यादा देर तक आपके घर रहेगी नहीं, अस्थाई नहीं होती। वही लक्ष्मी यानी वही स्त्री जब अपने पति के साथ आती है तो जब तक आपका कार्यक्रम रहेगा तब तक वो रहेगी। लक्ष्मी को कभी अकेले मत बुलाओ। संसार के लोग प्रायः लक्ष्मी की आराधना ज्यादा करते हैं, नारायण की आराधना कम करते हैं। लेकिन सावधान, लक्ष्मी जब बिना नारायण के आती हैं तो अस्थाई नहीं होती, और वही लक्ष्मी जब नारायण के साथ आती है तब अस्थाई होती है। क्योंकि दोनों अवस्थाओं में लक्ष्मी जी का जो वाहन है वो अलग अलग है। लक्ष्मी जब नारायण के साथ चलती हैं तो गरुड़ पर सवार होकर के चलती हैं, है ना। और वही लक्ष्मी जब अकेली चलती हैं तो उनका वाहन क्या है? उल्लू। फिर उल्लू पे बैठ करके चलती है। लक्ष्मी अकेली आती हैं जब, तो धन तो आपके यहाँ खूब होगा, लेकिन वह धन कब तक रहेगा ये पता नहीं है। क्योंकि लक्ष्मी जब अकेली आती हैं तो धन तो आपको खूब मिलेगा, लेकिन लक्ष्मी जी की सवारी जो उल्लू है वह आपकी बुद्धि पर सवार हो जाएगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। और जब बुद्धि पर उल्लू सवार हो जाता है तो कितना भी धन आपके पास हो, फिर कब कहाँ खर्च करना है वो ज्ञान नहीं रह जाता। इसलिए लक्ष्मी की व्यवस्था अकेले मत बनाओ। लक्ष्मी को कहो हमेशा नारायण के साथ आए, और लक्ष्मी नारायण के साथ चलेंगी तो नारायण जिस साधन से जाएंगे उसी साधन पर उनको बैठा के लेके जाएंगे। कोई भी पति जब जाता है तो जिस साधन से जाएगा अपनी पत्नी को उसी साधन से लेके जाएगा। और नहीं तो पति तो साधन लेके चला जाता है, अपनी कोई गाड़ी है अगर तो पति लेके चला गया, अब पत्नी को सवारी ढूंढनी पड़ेगी, किसी से लिफ्ट मांगनी पड़ेगी, हमको वहाँ छोड़ दो, वहाँ छोड़ दो, वहाँ जाना है। जाएगी किसी और के साथ, आएगी किसी और के साथ, यानी तरह तरह के व्यतिक्रम होता है। इसलिए लक्ष्मी को चाहिए नारायण के साथ। तो हमेशा हम संसार के लोग अपने जीवन में लक्ष्मी की कामना अगर करें तो नारायण के साथ करें, क्योंकि तभी लक्ष्मी हमारे यहाँ अस्थाई होती हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कालांतर में थोड़ा सा समय व्यतीत हुआ, रुक्मिणी जी को प्रथम पुत्र हुआ। सैव जातो वैदर्भ्याम कृष्ण वीर्य समुद्भवा प्रद्युम्न इति विख्यातः शरवतो नवमः पितुः। रुक्मिणी जी को प्रद्युम्न नाम का एक बेटा हुआ, लेकिन दुख की बात यह है बेटा 10 दिन का भी नहीं हुआ था कि संबरासुर नाम के एक राक्षस ने सूतिका गृह से ही हरण कर लिया। क्योंकि उसे ये पता था कि कृष्ण का ये पुत्र जो प्रद्युम्न है ये मेरा शत्रु है, इसके द्वारा मेरी मृत्यु होनी है। सूतिका गृह से चुरा करके लेके जा रहा था, आकाश मार्ग से उड़ता हुआ उसने सोचा इसी सागर में ही फेंक दिया जाए। प्रद्युम्न जी को सागर में फेंक दिया, लेकिन जो साक्षात भगवान नारायण के पुत्र हैं उनका एक बाल विवाह का कोई नहीं कर सकता। उसी सागर में रहने वाली एक बहुत बड़ी मछली ने प्रद्युम्न जी को अपने पेट में सुरक्षित कर लिया। और आज के ही दिन संबरासुर के राज्य में निवास करने वाले मछुआरों ने जाल फैलाई तो बहुत सारी मछलियों को पकड़े, और बड़ी मछली भी पकड़ी गई जो प्रद्युम्न को अपने पेट में सुरक्षित की है। छोटी छोटी मछलियों को तो मछुआरों ने अपने पास रख लिया, जो बड़ी मछली थी उसे ले जा करके महाराज को भेंट कर दिया। क्योंकि होता है जो सेवक स्वामी भक्त होते हैं वह अपने प्रिय से प्रिय वस्तु अपने स्वामी को भेंट करते हैं। सबका भाव है, जो किसी के प्रति विशेष भक्ति करते हैं
जैसे जो भगवान से विशेष स्नेह करते हैं वह भगवान को प्रिय से प्रिय वस्तु समर्पित करते हैं। ऐसे ही स्वामी के प्रति सेवकों का भी यही भाव होता है, अपनी अद्भुत प्रिय वस्तु भेंट करते हैं। बड़ी मछली ले जाकर के महाराज को भेंट कर दिया, महाराज ने उस मछली को रसोइयों को दे दिया और अगले दिन सवेरे मछली के पेट को जब फाड़ा गया तो मछली के पेट से जीता जागता सुंदर सा बालक मिला। तो महाराज संबरासुर के राज्य में एक दासी निवास करती थी जो महाराज के लिए केवल दाल भात बनाने का काम करती थी। उस बालक को ले जाकर के मायावती निवेदयत, जिसका नाम था मायावती, मायावती को दे दिया गया, क्योंकि उसे कोई बेटा तो था नहीं। अब जब तक प्रद्युम्न जी छोटे हैं तब तक पुत्र का भाव दिखा करके लालन पालन करने लगी। इसी बीच में देवर्षि नारद जी मायावती के पास आकर के बालक के जन्म से लेकर और यहाँ तक पहुँचने तक की सारी घटना बता दी है। और उस घटना क्रम को बताते हुए देवर्षि नारद जी ने मायावती से ये कह रहे हैं कि हे देवी, ये जो बालक है यह पिछले जन्म का आपका पति कामदेव है और तुम इसकी पत्नी रति हो। ये उस समय की घटना है जिस समय देवी सती का इनके पिता के यहाँ देहावसान हो गया। भोले बाबा को बड़ा दुख हुआ और दोबारा विवाह ना करने का निर्णय लेकर के समाधि में लीन हो जाते हैं। अब मैं दोबारा विवाह नहीं करूंगा। इसी बीच में तारकासुर नाम का एक दैत्य होता है, उसने ब्रह्मा जी को तपस्या से प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए, ब्रह्मा जी ने कहा बेटा तुम्हें क्या चाहिए? तो तारकासुर ने कहा महाराज, अगर आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझको यही वरदान दे दो कि मेरी मृत्यु अगर इस दुनिया में कभी हो तो शिव के पुत्र से हो। क्योंकि तारकासुर इस बात को जानता था कि भोले बाबा विवाह करेंगे नहीं तो पुत्र होगा नहीं, मैं मरूंगा नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। अब भोले बाबा तो समाधि में लीन है। तारक असुर भयउ तेहि काला, तारकासुर दुर्दांत दैत्य तीनों लोकों में उत्पात मचाने लगा, हाहाकार मच गया। सारे देवता त्राहि माम भयभीत हो गए। सभी जाकर के भोले बाबा सभी जाकर के श्री हरि नारायण की शरण ग्रहण करते हैं। नारायण से निवेदन किया देवताओं ने, सरकार तारकासुर का वध कैसे होगा? नारायण ने कहा देखो तारकासुर का वध तो भगवान शिव के पुत्र से ही होगा, क्योंकि ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दे दिया है। भगवान शिव जी विवाह करेंगे, पुत्र होगा तभी तो वही मार सकता है। बोले लेकिन ये तो बड़ा कठिन है। पहली बात तो ये है कि भोले बाबा समाधि में लीन है, उनको उनकी समाधि से जगाने का तो साहस कौन कर सकता है। पहला कठिन काम तो ये है कि भोले बाबा को कोई समाधि से जगा नहीं सकता। दूसरा कठिन काम ये है कि कौन कहेगा कि भोले बाबा से कि आप दूसरा विवाह कर लो। देवता और नारायण से आपस में चर्चा ऐसी हो रही है। देवताओं ने कहा सरकार आप कोई उपाय करो। तब श्री हरि नारायण ने कहा देखो देवताओं, कार्य दो है। एक कार्य की जिम्मेदारी आप देवता ले लो, दूसरा मैं संभाल लेता हूं। कहिए सरकार आज्ञा कीजिए। भगवान श्री हरि नारायण ने देवताओं से कहा कि भोले बाबा को उनकी समाधि से जगाने की जिम्मेदारी अगर तुम देवता लेकर के उनको उनकी समाधि से जगा दोगे तो मैं विवाह कराने की पूरी गारंटी ले लेता हूं। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय हो। कहा ठीक है। अब देवताओं में पकड़े गए कामदेव। कामदेव को ये जिम्मेदारी सौंपी गई। कामदेव पहुंचते हैं कैलाश पर्वत पर और अपनी माया से वहां के वातावरण को बदला है। चारों तरफ वासंतिक वातावरण को व्यवस्थित किया है। कामदेव आम की ओट में खड़े होकर के भोले बाबा पर विषम बाण का प्रहार करते हैं। छाणे विषम विषख उर लागे, छाणे विषम विषख उर लागे, छोटे समाधि शंभु तब जागे, छोटे समाधि शंभु तब जागे, छोटे
ओट में छिप करके भोले बाबा पर विषम बाण का प्रहार किया है। और बाण जाकर के भोले बाबा के हृदय में लगा, वक्षस्थल में लगा। भोले बाबा की समाधि टूट गई, छूटी समाधि शंभु तब जागे। उसके बाद भयउ क्षोभु मन सविशेषी, तब नयन युघारी सकल दिश देखी। भोले बाबा के मन में बड़ा क्षोभ हुआ, अरे मुझको मेरी समाधि से जगाने का दुस्साहस किसने किया? कौन है मुझको मेरी समाधि से जगाने का दुस्साहस किया है? भोले बाबा का क्रोध बढ़ा, नयन उघारी सकल दिश देखी। अपने नेत्र को खोल करके चारों ओर देखने लगे। तब क्या हुआ? सौरभ पल्लव मदन बिलोका, भयउ कोप कंप्यउ त्रयलोका। भोले बाबा की दृष्टि चारों ओर घूम रही है। भोले बाबा की दृष्टि पड़ी सौरभ पल्लव। सौरभ कहते हैं आम के वृक्ष को। आम की ओट में काम छिपा था। भोले बाबा ने समझा, अच्छा ये काम तुम्हारा दुस्साहस है, काम ने मेरी समाधि को भंग किया है। सौरभ पल्लव मदन बिलोका, तब भयउ कोप कंप्यउ त्रयलोका। तीनों लोकों में कंपन होने लगा। तब तो भोले बाबा ने किया क्या? तब शिवती सरनयन योगारा, तब शिवती सरनयन उघारा। चितवत काम भयो जरि छारा, तब शिवती सरनयन उघारा। चितवत काम भयो जरि छारा, तब शिवती सरनयन उघारा। चितवत काम भयो जरि छारा, चितवत काम भयो जरि छारा। भोले बाबा ने अपने तीसरे नेत्र को खोला। अग्नि की ज्वाला निकली, काम तुरंत ही जल करके समाप्त हो गया। चितवत काम भयो जरि छारा, काम तुरंत ही जल करके समाप्त हो गया। अच्छा, काम के समाप्त होते ही कुछ लोग खुश हो गए, कुछ लोग नाराज हो गए भोले बाबा से। ये तो सारे संसार का नियम है, आप कोई काम करो तो कुछ लोग खुश हो जाएंगे, कुछ लोग तो नाराज हो जाएंगे। सबको कौन संतुष्ट कर सकता है? सबको तो भगवान नहीं संतुष्ट कर पाए। ये सारे संसार का नियम है। भोले बाबा ने जब काम को जला दिया तो समुझ काम सुख सोच ही भोगी, और भय अकंटक साधक जोगी। जो संसार के भोगी व्यसनी जीव थे वह तो दुखी हो गए और भोले बाबा से कहने लगे, भोले बाबा आपने ये क्या किया? आपने तो काम को जला करके बड़ा अनर्थ किया, हमारी कामेक्षा की पूर्ति कैसे होगी भोले बाबा? ये आपने बहुत गलत किया है। संसार के भोगी व्यसनी जीव इस बात को कहने लगे। लेकिन जो यति सन्यासी त्यागी वैरागी महात्मा थे वह तो भोले बाबा की जय जयकार करने लगे। जय हो भोले बाबा, जय हो। आपने काम को जला करके बहुत ही अच्छा किया, क्योंकि जब हम लोग भजन की ओर एक कदम बढ़ाते हैं तो सबसे पहले भजन में बाधक बनने के लिए काम ही आ जाता है। तो काम को समाप्त करके आपने मेरे योग मार्ग को निष्कंटक कर दिया है। इसलिए भोले बाबा आपकी जय जयकार हो। बोलो शंकर भगवान की जय। रामदेव की पत्नी रति आई, भोले बाबा से कहने लगी, महाराज आपने मेरे पति को मार दिया, बताओ मैं क्या करूं? बिना पति के मैं कैसे रह पाऊंगी? बिन पति कर मोर कहा ठिकाना, यही से तो अच्छा मर जाना। महाराज मैं इस शरीर को धारण नहीं कर सकती। भोले बाबा ने कहा, नहीं देवी रति तुम ऐसा मत करो। भोले बाबा ने देवी जी रति पर कृपा करते हुए कहा कि बिना शरीर के तुम्हारे साथ रहेंगे छाया के रूप में। रति ने कहा, महाराज सा शरीर मुझे कब प्राप्त होंगे? तब भोले बाबा ने कहा कि जब यदुवंश
कृष्ण अवतारा जब यदुवंश कृष्ण अवतारा होए हरने महामाहि भारा होए हरने महामाहि भारा कृष्ण तन होए पति तोरा कृष्ण तन होए पति तोरा बचन अनथा होए नमोरा बचन अनथा होए नमोरा। जब यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा तो उनके जो पति होंगे वही तुम्हारे, उनके जो पुत्र होंगे वही तुम्हारे पति होंगे। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा हो ही हरनि महामयी वारा कृष्ण तनय होई ही पति तोरा। जो भगवान श्री कृष्ण के तनय यानी पुत्र होंगे वही तुम्हारे पति होंगे। तब से देवी रति संबरासुर के यहाँ दासी के रूप में रह करके इंतजार कर रही है। आज देवर्षि नारद जी माया देवी को आकर के यही बात बताते हैं। नाम तो इनका रति है लेकिन ये माया जानती थी इसलिए इन्हें मायावती कहा जाता था। ये सारी बात जब देवर्षि नारद जी बता करके चले गए तब देवी रति क्या करती हैं? शातम पतिम पदमदलायते क्षणम प्रलम्ब बाहुम नदलोक सुंदरम सब्रेडहासोतभितभ्रुवेक्षति प्रीत्योपतस्थे रतिरंगसौरते। जब ये जानी है कि अब प्रद्युम्न जी हमारे पति हैं तो जब तक प्रद्युम्न जी बाल्यावस्था में हैं तब तक पुत्र जैसा भाव दे करके उनको लालन पालन कर रही है, स्नेह दे रही है, उन्हें खिला पिला रही है और बचपन से मायावी विद्याओं को भी सिखा रही है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के पुत्र होने के नाते इनको वयस्क होने में ज्यादा समय नहीं लगा। बहुत जल्दी ही भगवान प्रद्युम्न जी युवा हो गए। आपने संसार में बहुत लोगों को देखा होगा, कुछ लोगों की उम्र बहुत कम होती है लेकिन देखने में बहुत ज्यादा दिखाई पड़ते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी उम्र अधिक होती है लेकिन बहुत कम जान पड़ते हैं। ऐसा भी होता है, शरीर की बनावट है। ऐसे ही प्रद्युम्न जी बहुत कम समय में युवा हो गए। तब देवी रति ने अपने व्यवहार को बदल दिया। जो इनके सामने मां बन करके व्यवहार करती थी अब इनके सामने जैसे पत्नी व्यवहार करती है ऐसा व्यवहार इनका होने लगा। भगवान प्रद्युम्न ने कहा, देवी रति ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हारा यह व्यवहार ये कैसे बदल गया? तब रति जी प्रद्युम्न जी से सारी बात बताती हैं कि आप मेरे पति कामदेव हो, भगवान श्री कृष्ण के पुत्र बनकर के आप आए हो। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रही हूँ, देवर्षि नारद जी आकर के मुझे सारी बात बता के गए हैं। और यह जो दुष्ट संबरासुर है महाराज ये आपका सबसे बड़ा शत्रु है। आप एक काम करो, इसका वध करके मुझे लेकर के आप द्वारकापुर चलिए। अब तो भगवान प्रद्युम्न जी समझ गए, अस्त्र शस्त्र लेकर के संबरासुर के सामने पहुंचे और कटु वचन का आक्षेप करने लगे। संबरासुर क्रोध में आग बबूला हो उठा, वो भी हथियार लेकर के खड़ा हुआ, युद्ध छिड़ा। अंत में भगवान प्रद्युम्न के द्वारा संबरासुर का वध कर दिया गया। बोल प्रद्युम्न भगवान की जय हो। फिर भगवान प्रद्युम्न अपनी पत्नी रति के साथ विमान पर बैठकर आकाश मार्ग से द्वारकापुर की ओर प्रस्थान करते हैं। जब द्वारकापुर में भगवान प्रद्युम्न जी पहुंचे, द्वारकापुर वासियों को जब ये पता चला कि भगवान श्री कृष्ण का बेटा जो 10 दिन का भी नहीं हुआ था, जो गायब हो गया था, वही लौट करके आया है। कुछ लोगों को तो बड़ा आश्चर्य हुआ, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन कुछ लोगों ने कहा नहीं भाई, भगवान श्री कृष्ण के पुत्र हैं तो प्रभाव में उनसे कम तो है नहीं, इसलिए ऐसा हो भी सकता है।
कुछ तो विश्वास किए, कुछ को विश्वास नहीं हुआ। लेकिन अब अगला आनंद देखिए सज्जनों, जिस समय प्रद्युम्न जी अपनी पत्नी रति के साथ द्वारकापुर में खड़े हैं, सभी लोग एकत्र हैं, अपलक नेत्रों से सभी निहार रहे हैं। भगवान भी खड़े हैं, द्वारकापुर के लोग खड़े हैं, मैया रुक्मिणी भी खड़ी हैं। रुक्मिणी तो ऐसी सुंदर छवि को अपलक नेत्रों से निहारती ही रह गई। ऐसी सुंदर जोड़ी को जब रुक्मिणी मैया देखती हैं तो उनके मन में ये भाव आया, उनके मन में ये भाव आया कि यह स्त्री धन्य है, इसने अपने जीवन में न जाने कितने अच्छे कर्म किए हैं जो ऐसे सुंदर पुरुष को पति के रूप में प्राप्त किए हैं। क्योंकि स्त्रियां जो होती हैं वह सबसे पहले स्त्री होने के नाते स्त्री के ही बारे में चिंतन करती है, स्वभाव है। कोई भी स्त्री जब पति पत्नी के जोड़े को देखती है तो उसका स्वभाव है। मैं आपकी बात नहीं करता, पता नहीं आप ऐसा सोचती हैं कि नहीं सोचती, लेकिन प्रायः शास्त्रों ने जो कल्पना किया है वो ये व्यवस्था है। कोई भी स्त्री जब पति पत्नी के जोड़े को देखती है तो तुरंत मूल्यांकन करती है कि पत्नी कैसी है, पति कैसा है, दोनों की जोड़ी कैसी है, कौन कैसा है, कौन कैसी है, तुरंत ये तुलना कर बैठती है। ऐसे मैया रुक्मिणी जब इस जोड़ी को देखती हैं तो इनके मन में भाव आया, दोनों जोड़ी बहुत अच्छी है, ये जोड़ी एकदम बहुत ही व्यवस्थित हो रही है। राजकुमार भी सुंदर है, उसके साथ जो स्त्री है वह भी सुंदरी है। स्त्री होने के नाते सबसे पहले स्त्री के बारे में सोचती हुई यही कह रही हैं, निश्चित ही इस स्त्री ने अपने जीवन में बहुत अच्छे कर्म किए हैं, तभी तो इतने इतने सुंदर पुरुष को पति के रूप में प्राप्त किया है। हम सब एक बात कभी ना भूलें, इस संसार में हमको आपको भी जो भी पद मिलते हैं ना, सब अपने कर्म का फल है और अपना भाग्य है। हमारा भाग्य जो है मेरे कर्मों से ही बनता है। हम अपने कर्म से अपने भाग्य का निर्माण करते हैं, इसमें संदेह नहीं। जैसे हमारे कर्म होते हैं वैसा हमारा भाग्य होता है, भाग्य जैसा होता है वैसे ही संबंध हमको हमारे जीवन में प्राप्त होते हैं। कभी कभी लोग कहते हैं कि मुझको बेटा अच्छा नहीं मिला, कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि मुझे पत्नी अच्छी नहीं मिली, कभी कभी स्त्रियां कहती हैं कि मुझे पति अच्छा नहीं मिला, कभी कभी बेटे कहते हैं कि मुझे मेरे माता पिता अच्छे नहीं मिले, कभी कभी लोग कहते हैं कि सब कुछ तो सही है लेकिन मेरा गांव ठीक नहीं है, कभी कभी लोग कहते हैं कि मुझे रिश्तेदार अच्छे नहीं मिले। ऐसा होता है ना। तो इस संसार में जो भी संबंध मुझे प्राप्त हो रहे हैं सब मेरे कर्मों का ही फल है। आज मुझे सुख मिल रहा है ये भी मेरे कर्म का फल है, मुझे दुख मिल रहा है तो ये भी मेरे कर्म का ही फल है। जो सगे संबंधी मुझे मिल रहे हैं सब मेरे कर्म के ही फल हैं, इसमें अलग से कहीं कुछ नहीं आता। को नहीं क्यों सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हम संसार के लोग अपने ही कर्म का भोग करते हैं, अलग से किसी के साथ कुछ करने के लिए परमात्मा नहीं आते। इसलिए हमको हमारे जीवन में सभी संबंध अच्छे मिले, इसके लिए केवल और केवल ये काम करना है कि हमको अपने कर्म पर ध्यान देना है। जो ये कहते हैं कि मुझे मेरे माता पिता अच्छे नहीं हैं, अथवा कभी कभी माता पिता कहते हैं कि मेरी संतान मेरे प्रति अच्छा व्यवहार नहीं कर रही है, तो दोनों को ये समझना होगा, अपने कर्म पर ध्यान देना होगा। एक बात आप कभी मत भूलिए, अगर आपका आपके पिता से अथवा आपका आपकी माँ से संबंध अच्छा नहीं है तो इसका मतलब ये संबंध ऐसे ही चलता रहे, ये बात नहीं होनी चाहिए। उस संबंध को आप जरा विचार करो, ये साधारण संबंध नहीं है। माँ और बेटे का जो संबंध है, माँ का अपनी संतानों के प्रति, संतानों का अपनी माँ के प्रति जो यह एक भाव है, व्यवस्थित होना चाहिए। अगर किसी बात को लेकर के उस संबंध में थोड़ा सा भेद आ रहा है, थोड़ा सा मनमुटाव आ रहा है, जिससे तालमेल अच्छा नहीं बन रहा है, पारिवारिक तालमेल अच्छा नहीं हो रहा है, तो हमारा यह कर्तव्य है कि परिवार के साथ बैठ करके उस दोष को, वह जो भेद है, जो मनमुटाव है, उसको दूर करके अपने उस संबंध में मजबूती लाने का प्रयास सबको करना चाहिए।
परिवार का संबंध हो, चाहे गांव का संबंध हो, चाहे किसी भी रिश्ते का संबंध हो, जिसका जिसके साथ जो रिश्ता है, रिश्ते को मजबूती देने के लिए बहुत कुछ का त्याग करना पड़ता है। जब तक आप त्याग करना नहीं सीखोगे, तब तक आप अपने रिश्ते में मजबूती नहीं दे सकते। किसी का किसी से कोई भी संबंध हो, लेकिन संबंध को मजबूती देने के लिए दोनों पक्षों को समझना होता है। इसलिए कथा आदि सुनने का तात्पर्य यही है, भाव यही है कि हम अपने संबंधों को समझें, अपने को समझें कि मैं कौन हूँ, हमारे साथ के परिवार के लोग कौन है, गांव देश समाज के लोग कौन है, कैसे हैं। अगर संबंधों के बीच में किसी भी प्रकार की कोई बात आती है जिसके चलते विवाद बहुत बड़ा होने वाला है, तो परिवार के साथ, समाज के साथ जहां भी आ रहा हो, बैठ करके उस भेद को, उस बुराई को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। तब जीवन जीने का असली आनंद है। नहीं तो आप सोच करके देखना, अगर आपका किसी के साथ बहुत गहरा संबंध है, उस संबंध का विरोध जब हो जाता है तो जीवन तो आप जी लोगे, लेकिन क्या जैसे जीवन जीना चाहिए जीवन जीते बनता है क्या? कभी नहीं बनता। पिता का पुत्र से विरोध हो जाता है, पुत्र भी जीवन जी लेता है, पिता भी जीवन जी लेता है, लेकिन जीवन जीना एक अलग बात है, लेकिन आनंद के साथ जीवन जीना एक अलग बात है। ऐसे सभी संबंधों को हम सभी ध्यान में रखें। आज मैया रुक्मिणी सोच रही हैं, इसने अपने जीवन में बहुत अच्छे कर्म किए हैं जो आज इतना सुंदर पुरुष को पति के रूप में प्राप्त किए हैं। लेकिन जब उस राजकुमार की ओर देखती हैं, प्रद्युम्न जी की ओर देखती हैं, उनके मन में बड़ा सुंदर भाव आया, बहुत ही सुंदर राजकुमार है ये, धन्य होगी वो माँ जो इसे जन्म दी हुई होगी। तब तक तो रुक्मिणी के हृदय में वात्सल्य प्रेम उमड़ आया। देखिए, वात्सल्य प्रेम एक ऐसा प्रेम है जो सबसे ज्यादा वात्सल्य प्रेम का अनुभव केवल माँ कर पाती है। पिता भी अपने बच्चों से वात्सल्य करता है, ऐसा नहीं है। पिता अपने पुत्रों से, अपनी संतानों से कम वात्सल्य नहीं करता, कम प्रेम नहीं दिखाता, लेकिन वात्सल्य प्रेम की अधिकता जितना माँ में होती है उतना पिता में नहीं हो सकता। आप सोच करके देखना, कल्पना करना, माँ का वात्सल्य कब दिखता है जानते हो? जिस समय एक माँ अपने नवजात शिशु को दूध पिलाने के लिए व्याकुल होती है और अपने नवजात शिशु को पाती नहीं, कहाँ है मेरा बेटा। माँ किसी कारण से कहीं दूर होती है, बेटा घर पर इंतजार करता रहता है। माँ अपने बेटे को दूध पिलाने के लिए जिस समय व्याकुल होती है, उस समय वह कल्पना, वह वात्सल्य माँ के हृदय में क्या कुछ करता है, यह अनुभव केवल माँ करती है, पिता नहीं कर पाता। इसलिए शास्त्रों ने माँ का स्थान सबसे ऊंचा दिया है। पृथ्वी से भी ऊंचा स्थान माँ का है। माता गुरुतरा भूमि है और पिता का स्तर तो आकाश से भी ऊंचा है। इसलिए सर्वतीर्थमयी माता, सर्वदेवमयः पिता, मातरम पितरम दशमात सर्वयतनेन पूजयेत। माता सभी तीर्थों के समान और पिता सभी देवों के समान होता है, इसलिए इनकी सेवा पूरा यत्न लगा करके करना चाहिए। रुक्मिणी के हृदय में ऐसा वात्सल्य आया, उनके हृदय में ऐसा भाव आया, रुक्मिणी मैया मन में ही मन सोचने लगी, जैसे सुंदर बेटा आज मेरे सामने खड़ा है ना, मेरे भी एक बेटा ऐसे ही था, लेकिन वो तो न जाने कहाँ गायब हो गया, न जाने कौन दुष्ट आया मेरे पुत्र का हरण कर लिया। अगर मेरा बेटा दुनिया में कहीं आज होगा, इसी सूरत शकल का हुआ होगा, जैसे आज यह बेटा है ऐसे हुआ होगा मेरा बेटा। भगवान की प्रेरणा हुई, देवर्षि नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी आकर के रुक्मिणी मैया को भगवान प्रद्युम्न के जन्म से लेकर और यहाँ तक पहुँचने की सारी घटना बता देते हैं, और उसी कथा में ये भी बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न जी हैं, साथ में उनकी पत्नी है ये देवी रति। रुक्मिणी मैया नारद बाबा के मुख से कथा तो सुनती रही, और कथा सुन करके जब निवृत्त हुई तो
कन्हैया की और द्वारकाधीश की ओर निहारी, बोले शायद इशारे से यह पूछना चाहती हैं कि सरकार ये बाबा जो कथा सुना रहे हैं क्या सही कह रहे हैं क्या? तो बोले भगवान कन्हैया धीरे से मुस्कुराए, मुस्कुराते हुए अनुमोदन किया, हाँ हाँ देवी, नारद बाबा सही कह रहे हैं, तुम्हारा ही बेटा है और ये उसकी पत्नी है। ज्यों ही भगवान का अनुमोदन हुआ, रुक्मिणी मैया का वात्सल्य और बढ़ गया, दोनों भुजाओं को खोल करके दौड़ पड़ी और अपने पुत्र और पुत्र वधू को हृदय से लगा करके भुजा पास में बांध लेती है और आंखों से प्रेमाश्रु निकल पड़े और प्रेमाश्रुओं से मानो सिंचन करने लगी अपने पुत्र और पुत्र वधू को। ये बड़े आनंद और आश्चर्य का विषय है। आश्चर्य ये है कि भगवान का बेटा हुआ और वो भी गायब हो गया, एक राक्षस चुरा के लेके चला गया, यही आश्चर्य है। लेकिन वह गायब हुआ बेटा, संतजन भाव देते हैं कि भगवान न करें किसी माता पिता के साथ ऐसी घटना घटे कि किसी को बेटा हुआ और वो गायब हो जाए। लेकिन भाई भगवान के साथ तो घटना घट गई, बेटा हुआ और गायब हो गया। लेकिन आश्चर्य के बाद आनंद का विषय यह है, बेटा जब लौटा तो खाली हाथ नहीं लौटा, बोनस के साथ आया है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अब किसी का बेटा अगर गायब हो जाए तो हर माता पिता को दुख तो होता ही है। अब बहुत दिनों के बाद बेटा अगर बहू को साथ लेके घर आ जाए तो क्या करोगे? कुछ तो बताइए, क्या करोगे आप लोग? मान लीजिए बेटा बचपन से गायब हो गया और थोड़ा बड़ा हुआ तो पत्नी साथ लेकर के घर लौटा, तो किसे स्वीकार करोगे?